हमने हर दुख को मोहब्बत का तसलसल समझा। हम कोई तुम थे कि दुनिया से शिकायत करते। हमने सूखी हुई शाखों पे लहू छिड़का था। फूल अगर अब भी न खिलते तो खसारा करते। हम अगर चुप हैं तो उसकी भी गनीमत समझो। हम अगर सब्र न करते तो कयामत करते। हमको मालूम है दुश्मन के सभी ठिकानों का। शरीक जुर्म न होते तो मुखबरी करते। की मोहब्बत तो सियासत की चलन छोड़ दी। की मोहब्बत तो सियासत की चलन छोड़ दी। हम अगर इश्क ना करते तो हुकूमत करते। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैर वाफियत से होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने घरों पे खुश व खुरम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला आप सबको यूं ही हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन। व्यूअर्स, चीज़ें काफ़ी आज आपके साथ डिस्कस करने के लिए, काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, मगर उससे पहले कराची में कल जो बहुत तेज़ बारिश हुई है अचानक से, जिसमें पूरा सिस्टम को उसने हिला के रख दिया। रोड और काफ़ी सारी जो गलियां हैं, जो काफ़ी सारी जो स्ट्रीट्स हैं, वो फुल पानी से भर गईं। और इलेक्शंस के दिन करीब हैं, जिसकी वजह से काफ़ी निज़ाम दरम बरम हो गया, लाइट्स बंद हो गई एकदम से। तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ इस बारिश की वजह से। और इस बारिश के दौरान इतनी शदीद बारिश थी, मैं ख़ुद बाहर था। जिस रास्ते से मैं घर पे आता हूँ मुझे 20 से 25 मिनट लगते हैं। उस दिन मैं 3 घंटे बाद घर पहुँचा हूँ इस बारिश की वजह से, 3 घंटे बाद। और मुझे मजबूरन गाड़ी से उतर के पैदल वॉक करनी पड़ी। तकरीबन सवा घंटा मैंने पैदल वॉक किए, फिर जाके मैं अपने घर पे पहुँचा हूँ। तो इस तरह की शदीद बारिश थी। सबसे ज़्यादा जो दुख और गम वाली ख़बर मिली व्यूअर्स, वो ये, आपने यहाँ पाकिस्तान में कराची में काफ़ी सारे लोगों ने वो ख़बर न्यूज़ चैनल्स पे सुनी भी होगी। वो ये कि एक बाप अपनी औलाद के लिए घर से बाहर निकला हुआ था, किसी जगह काम के सिलसिले में गया हुआ था। जब वो वापसी आ रहा था तो वो किसी एक नाले या गटर में पता लगा कि वो गिरा है और उसके बाद उसकी डेथ हो गई है। वो 5 बेटियों का बाप था और उसके ऊपर उस घराने की ये समझ लें कि पूरी ज़िम्मेदारी थी। और उसको नहीं था पता कि इस बारिश में आज मेरा आखिरी दिन होगा और मैं वापस अपने घर पे नहीं जा सकूँगा। तो ख़ुद हम भी बेटियों वाले हैं। तो ये ख़बर ऐसी थी कि जब मैंने देखी और सुनी तो काफ़ी टाइम तक मैं चुप हो गया। और सिस्टम को हम देखते रहे कि क्या सिस्टम है यहाँ हमारे लोकल गवर्नमेंट्स का, किस तरह का निज़ाम बना हुआ है, किस तरह की स्ट्रीट्स अभी तक पानी से भरी हुई हैं। और फिर अभी वोटिंग हो रही है, फिर वोट मांगने के लिए दोबारा ये शख्सियात सरगर्म हैं और बड़े बड़े लाउड स्पीकर्स में गाड़ियों में पूरा दिन ये अनाउंसमेंट करते रहते हैं कि वोट हमें दें। तो ये हाल है कुछ। और इलेक्शंस करीब हैं, कुछ ही दिन रह गए हैं इलेक्शन में। और फिर भी मैं अपने प्लेटफॉर्म से यही कहूँगा कि देखें, वोट एक अमानत है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि यार उसको दें इसको दें, क्योंकि दिन क़यामत के आपको इसका भी हिसाब देना है। आपसे पूछा जाएगा कि आप जब किसी को वोट दे रहे थे तो आपने उसकी हिस्ट्री पता की थी? क्या वो करप्शन करता था? क्या वो हकूक़ का सही इस्तेमाल नहीं करता था? क्या वो आम लोगों के साथ ज़्यादती करता था? तो आपने उसको वोट क्यों दिया? तो ये जब भी वो गुनाह करेगा वो आपके हिस्से में भी आएगा। तो वोट का सही इस्तेमाल करें, किसी को भी दें। आपको पता होना चाहिए कि कम से कम ये हमारे आने वाले फ्यूचर, हमारे आने वाले बच्चों के लिए कोई ना कोई ऐसा इक़दाम करेगा, कोई काम करेगा जो आगे चल के अच्छा साबित होगा। और आप उसकी हिस्ट्री ज़रूर देखें कि प्रीवियस हिस्ट्री में उसने कौन से काम किए हैं, उस हिसाब से वोट दें। ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, बाकी आप सबकी अपनी मर्ज़ी है। आते हैं जी आज के टॉपिक्स पे। आज बड़े ही अहम टॉपिक्स हैं, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अच्छा जी, फ़ारूक और नजमा का जो टॉपिक है बड़ा ही अहम टॉपिक है। आज मैं वीडियो देख रहा था, नजमा बार बार फ़ारूक को इंसिस्ट कर रही थी कि प्लीज़ मुझे जाने दें, एक दफ़ा मुझे अब्बू से मिलने दें। फ़ारूक काफ़ी इमोशनल हो गए, रोने लगे। और फ़ारूक ने कहा कि देखें, मैं आपको फिर वार्निंग दे रहा हूँ, मैं आपको फिर समझा रहा हूँ कि मेरी अब भी बात वही होगी जिस बात पे मैंने आपको बोला था कि आप जाएं, अपने रिस्क पे जाएं, मगर मैं वापसी आपको अपने घर पे नहीं आने दूंगा अगर आप अपने वालिद से मिलने जा रही हैं। अब ये टॉपिक बहुत बड़ा है, इस पर खुल के बात करेंगे। इनकी बहस चलती रही है बहुत ज़्यादा और अंदर क्या बातें हुई हैं, पुराने दुख भी याद आ गए फ़ारूक को, वो रोने भी लगा। और नजमा भी उनके साथ बैठी हुई थी। इन पूरे टॉपिक पे आज इंशाल्लाह खुल के बात करेंगे। साथ ही जी, यम पम को काफ़ी सारे लोग गालियां दे रहे थे, ऑडियंस भी और भी काफ़ी लोग।
और जो बहनें थी जो एक वो वहाँ थी आयशा और नजमा, वो उनको बार बार वीडियोस में पैगामात दे रही थी कि देख लो ये कंडीशन है, ये हालत है, फिर ना कहना कि बहनों ने नहीं बताया और बाप का ये हाल है, बार बार उसको जो है शुगर लो हो रही है, ये मामलात हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। तो खैर जी यमपम को भी गैरत जाग गई, उन्होंने कहा ठीक है मैं मिलने के लिए आ जाता हूँ। अच्छा, यमपम ने जो इल्ज़ाम लगाया है कि ये 25-25 मिनट की वीडियोस बना के मेरी बहनें ये डॉलर कमाती हैं, उन्होंने नाम नहीं लिया मगर एक हिंट मारा, और इनको खुद तवज्जो देनी नहीं है मेरे बाप की तबीयत पे, और ये सिर्फ एक दिखावा करते हैं, कोई खिदमत नहीं करते मेरे बाप की। और मैंने तो अपने बाप को बुलाया हुआ था, वो नहीं आए, उस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। साथ ही जी 30% की एक लाइव आई है, और वो डरपोक आदमी बाप से मिलने तो नहीं आ रहा, लाइव में ये ज़रूर कह रहा है कि बस एक दफ़ा मेरा वालिद आ जाए यहाँ पे, फिर कभी पाकिस्तान नहीं आने दूंगा उसको। और साथ ही वो खुद तो केसेस के डर की वजह से यहाँ आ नहीं रहे हैं कि मैं अगर खुद आता हूँ तो जाहिर सी बात है तायरा सिस्टर रेडी बैठी हुई हैं, सारा यहाँ पे होमवर्क हुआ है, इनको भी अपने भाई की तरह जो है ना सबसे पहले तो यहाँ पे हिसाब किताब देना पड़ेगा। तो ये इस डर और खौफ की वजह से खुद तो पाकिस्तान आएंगे नहीं, अब वहाँ से बैठे हुए कह रहे हैं बस एक दफ़ा आ जाए हमारे वालिद साहब, फिर कभी इनको पाकिस्तान नहीं भेजेंगे। और इनको लेके लोग काफ़ी कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, आधी से ज़्यादा हमारे अपनों ने इनकी तबीयत ख़राब की है, वो भी जनाब अपनी बहनों की तरफ इल्ज़ामात लगाते रहे, वो भी उन्हीं के लिए बोलते रहे कि भाई सारा कसूर इन्हीं का है और ये उनका ख्याल नहीं रखती हैं। तो ये कुछ आज की चीज़ें हैं, इन्हीं पर डिस्कस करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले जो आज हमें फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं उन सब से बहुत ही अदब से प्यार से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल ज़रूर कर दीजिएगा। सबसे पहले बात करूंगा जी फारूक और नजमा की बहस पे। देखा कि नजमा वीडियो बना रही है, फारूक बैठे हुए हैं, फारूक को फिर दोबारा सारी बातें वो याद आ गई, उन्होंने उनको फिर बार बार कहा कि देखें आप मिलने जाएं मगर मैं आपको इजाज़त नहीं दे रहा, अपने रिस्क पे जाएं। वो बार बार बोलती रही कि फिर दुनिया मुझे कोसेगी कि आप बाप से मिलने नहीं गए। यहाँ पे मुझे जो एक बात बार बार याद आ रही है कि इन्होंने अपनी ही वीडियो में कहा था 2 दिन पहले कि मैं अपने वालिद साहब से मिल के आई हूँ, उन्होंने फिर मुझसे बात नहीं की है, मुझे फिर उन्होंने धुतकारा है कि तुम मेरे घर से चली जाओ, फिर इजाज़त भी मांग रही हैं यहाँ पे कि मुझे फिर मिलने दो। अब ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही है कि ये क्या खिचड़ी पका रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रही है। बात तो सही है 2 दिन पहले कह रही हैं कि मेरी मुलाकात भी थी, मैं गई भी थी तबीयत पूछने के लिए, उन्होंने मुझसे कोई बात भी नहीं की, मेरे बच्चों को भी धुतकारते हैं, अब ये फिर दोबारा बैठ के शोहर से इजाज़त भी मांग रही है। तो ये मुझे इनकी कुछ यकीन करें व्यूअर्स चीज़ नहीं समझ रही। अगर आपको कुछ समझ में आ रहा है तो भाई आप बता दें कि ये 2 दिन पहले कहाँ गई थी अपने बाप से मिलने के लिए, जो अपनी वीडियो में ही बता रही थी, फिर अभी बैठ के शोहर से दोबारा इजाज़त मांग रही है। और शोहर जी रोने लगा, उनको पुरानी चीज़ें याद आ गई कि किस तरह मैंने अपनी बेटी का सामान यहाँ से उठा के अहमदपुर लेके गया सितारा के घर पे, वहाँ से मैंने अपनी बेटी को रुखसत किया, अड़ोस पड़ोस वाले सब मुझसे पूछते रहे कि भाई तुम अपनी बेटी की शादी यहाँ क्यों नहीं कर रहे हो। दोस्त अहबाब में मेरी इज़्ज़त ख़राब हो गई, वो मुझसे पूछते रहे कि भाई तुमने अपनी बेटी को अपने घर से क्यों नहीं विदा किया। तो कहने का मकसद ये है कि जी वो बहुत दुखी था हाजी साहब की बातों को लेके, और यही फारूक ये भी मगरमच्छ के इसके आंसू हैं, बैठ के रोटियां भी बना के दे रहा है, उनको खिला भी रहा है, उनके साथ बैठ भी रहा है, और बहाना कर रहा है कि मैं अम्मी से अपने मिलने जाता हूँ। भाई जाते तो हाजी के घर पे ही हो ना, फेस तो उसी को कर रहे हो ना जिसने तुम्हारी बेटी को बुरा भला बोला। फिर ये तुम लोग बैठ के किस तरह तुम लोग सिंपैथी ले रहे हो, किस तरह बैठ के बातें कर रहे हो, मुझे ये समझ में नहीं आ रही। ठीक है, या देखें, या तो आप अगर गुस्से में हैं तो आप बिल्कुल इग्नोर करें, ना जाएं, बाइकआउट करें, और अगर आप जाते हैं खुद तो जाहिर है फिर वाइफ को भी परमिशन दें। उसको क्यों इतनी मिन्नतें करवा रहे हैं, उसको क्यों लोगों के सामने इस तरह लाके एक तमाशा बना रहे हैं कि नहीं अपने रिस्क पे जाना, ऐसे कर देना वैसे कर देना। खैर जी वो काफ़ी सारी चीज़ें बोलने लगा और इमोशनल भी हो गया, रोने भी लगा। तो वाइफ समझाती रही कि बस जो होना था वो हो गया, और हमने बार बार कस्में खाने लगा कि मैंने किसी से कर्जा नहीं लिया था, और जिस फैमिली में मैंने बेटी दी है वकार फैमिली में, आप उनसे पूछ सकते हैं, मैंने जो भी था अपने बिहाफ पे किया है, जो भी मामला थे। तो ये कुछ चीज़ें बताता रहा अपने ऑडियंस को, और नजमा उनको बार बार रिक्वेस्ट करती रही कि मुझे बस लास्ट दफ़ा मिलने दें, कल को कुछ हो जाता है तो जैसे मुझे कोई व्यूअर्स या दुनिया वाले या अपनायत में कोई रिश्ते वाले ये ना बोलें, अपने भाई ये ना बोलें कि भाई आपने जो इस तरह शादी के मामला में वाले से बाइकआउट किया था तो आप इस कंडीशन में उनसे क्यों नहीं गई थी तबीयत पूछने के लिए। बज़ाहिर जी वो दिखावे के लिए वो यही बातें करती रही हैं फारूक से,
लेट्स सी के अब इनकी क्या मामला होते हैं, ये कब जाती हैं अपने वालिद साहब से मिलने के लिए। अच्छा, यहाँ पे जी मैं बात करूँगा यमपम की। यमपम को काफ़ी दिनों से लेके मैं मुख्तलिफ वीडियोज़ में देख रहा था, रिएक्शन में भी इधर उधर भी लोग काफ़ी इनको गालियाँ दे रहे थे, बहुत बुरा भला बोल रहे थे कि बाप मरने पे है, ये पुलाव खा रहा है, गाजरें खा रहा है और घर की दूध दही लेकर आ रहा है, इन्हीं मामलात में लगा हुआ है, बाप से पूछ नहीं रहा है। गजब बेइज्जती है। तो जब इन्होंने देखा और बार बार मैं देख रहा था, नजमा भी और आयशा भी इनको वीडियोस की सूरत में मैसेजेस दे रही थी कि अब्बू की तबीयत सही नहीं है, कल को आप दोनों भाइयों में से ये नहीं बोलिएगा कि देखें ये हालत थी, आप लोगों ने हमें क्यों नहीं बताया। तो बहरहाल जी उन्होंने कहा कि मैं उनसे मिलने के लिए जाता हूँ। और उन्होंने एक और बात की कि देखें अब्बू से मेरा फ़ोन पे कांटेक्ट हुआ था, उनसे मैंने ये कहा था कि आप मेरे पास कुछ दिन पहले आ जाएं जब आप सऊदीया जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं आपके पास 18 को आऊँगा और 19 को मेरी फ़्लाइट है। जिस पे मैंने उनको कहा कि आपका अपना घर है, आप उससे पहले आ जाएं, 18 को क्यों आ रहे हैं। तो फिर साथ ही उनका जो वो दोस्त बैठा हुआ था उमर, उससे भी कहा कि देखें आप बताएं, आपके सामने मेरे पास कॉल आई थी। तो उन्होंने कहा हाँ भाई आपके पास कॉल आई थी। तो चल झूठ। साथ ही उन्होंने कहा कि मेरी बहनें 25-25 मिनट की वीडियोस बना के डॉलर कमाने के चक्कर में हैं, वो सिर्फ सिंपैथी गेन करना चाहती हैं लोगों के सामने और वो हमें जलील ख्वार कर रही हैं। उन्हीं को सिर्फ वो और डॉलर के भूखे, उनको सिर्फ डॉलर चाहिए और कुछ भी नहीं। और मेरी अब्बू से बात होती रही है, मैंने उनको बहुत इंसिस्ट किया है, स्पीच में उनकी तबीयत ख़राब हो गई, वो नहीं आ सके और मैंने उनको कहा था कि आप कुछ दिन पहले आ जाएं और यहीं से फिर मैं आपको एयरपोर्ट पे छोड़ कर आऊँगा। तो अब जी उन्होंने कहा है कि मैं जाऊँगा, अपने वालिद से मिलूँगा, उनकी तबीयत भी पूछूँगा और मैं अपने व्लॉग में उनको नहीं लूँगा। और ये वो वादा करके अपने व्लॉग में यहाँ से निकल चुके हैं कि मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ, उनसे तबीयत भी पूछूंगा और अपने व्लॉग में नहीं लूँगा, ताकि ये ना बोलें कल को लोग कि भाई ये भी कंटेंट के चक्कर में गया था, ये भी डॉलर कमाने के चक्कर में गया था। तो इन्होंने तो भाई अपने व्लॉग में फ़िलहाल यही बोला है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़। जब ये वालिद से मिलेंगे और वापस आएंगे तो पता लगेगा कि भाई ये व्लॉग में ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं और सारी हकीकत जो भी होगी वो हमारे सामने होगी। तो ये कुछ जी यमपम की बातें थी। और लास्ट में बात करूँगा 30% की। वो भी एक लाइव सेशन में आया था और वो बोलता रहा कि भाई मेरे वालिद को बहुत कंट्रोवर्सी उसका एक जो है इमेज बनाया गया है, हर कोई उसको जो है लपेटता रहता है वीडियोस में। तो भाई वो बातें जब ऐसी करेगा, वालिद भी तो तुम्हारा है ना, तो लोग लपेटेंगे ही उसको, क्या फूलों के हाथ पहनाएंगे, क्या करेंगे। जाहिर है जिस तरीके से तुम्हारा करेक्टर है, तुम्हारा वालिद साहब है, वो यहाँ पे अपनी नवासी की शादी ख़राब करने के चक्कर में था, बेटी को गालियाँ दी, उनके ससुराल वालों को गालियाँ दी। उस टाइम पे तुम कहाँ थे, सऊदीया में सो रहे थे क्या? उस टाइम पे तुम्हें पता नहीं था कि तुम्हारा बाप क्या कर रहा है? अब जब तुम्हारे बाप के सेहत पे बात आई है और ये लोग उस पर बातें कर रहे हैं तो तुम्हें रोना धोना याद आया है, अब तुम रोना धोना मचा रहे हो। और दूसरी बात ये है कि ये कह रहा है कि भाई अब आखिरी दफ़ा अब्बू आ गए पाकिस्तान, एक दफ़ा ये वापस आ जाए मदीने तो मैं इनको जाने नहीं दूंगा फिर कभी पाकिस्तान। तो अल्लाह आपको गैरत दे कि आप अपने बाप को इन हालात में, इस कंडीशन में दोबारा पाकिस्तान ना भेजें, क्योंकि जब आपके पैसे ख़त्म हो जाते हैं सबसे पहले आप लोग ही इनको बैग बना के एयरपोर्ट पे छोड़कर आते हैं कि नहीं भाई जाओ यहाँ से पाकिस्तान। वहाँ सितारा बैठी हुई है, वो सितारा सारा आपको देखभाल करेगी, सारी आपकी लुक आफ्टर करेगी, वही आपकी खिदमतें करेगी, वही आपको घर पे बैठ के खाना खिलाएगी, वही आपको अच्छे कपड़े वगैरह मुहैया करेगी। तो आप तो यहाँ से लात मार के भगा देते हो उनको। तो ये अगर आपको सोच हो तो आप इस तरह का फिर काम ही ना करो। तो खुद तो भाई वो बड़ा बुज़दिल इंसान है। जब से उन्होंने देखा है कि एक कपल था, आपने देखा होगा नैना और शाहरुख का, उनके ऊपर और ये इसके भाई के ऊपर, यमपम के ऊपर सही से हाथ डले हैं FIA में, अभी भी इनके केस चल रहे हैं। तो ये तो खुद आने की पाकिस्तान में इसको जरूरत ही नहीं है, ये आ ही नहीं सकता। इसको पता है जिस दिन मैं उतरूंगा मेरी खाल खिंचेगी। तायरा सिस्टर बिल्कुल रेडी बैठी हुई हैं, सारे उन्होंने अपने मामलात को क्लियर किया हुआ है केसेस के हिसाब से, और वो तो इनको छोड़ेंगी नहीं कभी अगर ये आते हैं। तो इन्होंने डर के मारे यही बोला है कि भाई बस वालिद साहब आ जाए तो बहुत हो गया हमारे लिए। तो ये वालिद साहब की वेट में बैठे हुए हैं जी। ये तो बुज़दिल इंसान, ये तो कभी आना नहीं है और इसकी सिर्फ बातें हैं। और इसको पता है कि अगर मैं यहाँ आता हूँ तो मेरे ऊपर पूरा होमवर्क करके बैठी हुई है तायरा सिस्टर, वो मुझे फिर वापस जाने नहीं देंगी सऊदी अरब। तो इस डर से वो पाकिस्तान तो कभी आएंगे नहीं। तो ये जी आज की कुछ अहम चीज़ें थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जाते जाते नए देखने वालों से फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल ज़रूर कर दीजिएगा। ज़िंदगी बखैर, नई वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।